कैसे हो आप लोग। तो गुड इवनिंग, सभी को स्वागत है आपका करंट विद हितेश ऑनलाइन चैनल में। और आज की भी क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पर डिस्कस, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एसएससी जीडी की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका जो 70% एसएससी जीडी का एग्जाम जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से है तो रिपीट होता है, हर बार की बात है। चलिए साथी शुरू करते हैं आज का जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का क्लास। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हसरत बहसत लिखी थी? तो साथी इसका राइट आंसर याद रखना है, अमीर खुसरो याद रखना है। चलिए अगला सवाल की बात करें। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचक आंक के अनुसार 2018 में भारत को अन्य देशों के बीच किस स्थान पर रखा गया था, जो 2014वें 54वां स्थान पर था? बताइए, 2014वें 54 पर स्थान था, 2018वें 44वां स्थान पर। इसका राइट आंसर है 44वां। साथ ही एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पूछाता है, एक क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। महासागर उथाल हिस्सा जो 1 डिग्री उससे भी कम औसत ढाल दर्शाता है, इसको कहाँ कहलाता है? इसको महाद्वीपीय ताक कहलाता है। इसका राइट है आंसर महाद्वीपीय ताक। चलिए अगला सवाल की बात करें। 2019 और 2020 में आई लीग ट्रॉफी किसको प्रदान की गई थी? तो साथी इसका राइट आंसर है मोहन बगान। मोहन बगान क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोहन बगान। चलिए अगला सवाल की बात करें। किसी देश के भीतर उत्पादित संभी किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवा मूल्य को कहाँ कहा जाता है? तो जीडीपी। इसका राइट आंसर है जीडीपी, गुड डायरेक्ट पोटेंशियल। जीएसटी का मतलब होता है गुड सर्विस टैक्स, आपको मालूम होगा, गुड सर्विस टैक्स। चलिए अगला सवाल की बात करें। रीति अपना ट्विटर खाता खोलने के बाद नवंबर 2020 तक भारतीय रिजर्व बैंक के आरबीआई के अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर 10 लाख 1 मिलियन से अधिक फॉलोवर थे। तो 1 जनवरी 2012 इसका राइट आंसर है 2012। आपको मालूम होगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल की बात करें। अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य के 2 तटीय गांवों को आपदा सामना करने के लिए अनेक समग्र तैयारी के लिए यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान आयोग द्वारा सुनामी के लिए घोषित किया गया था? आपको मालूम होगा ओडिशा। ओडिशा के हमारे अभी आया था वावाजोड़ा का नाम है तावते, इसका नाम ओडिशा ही आला था। चलिए अगला सवाल की बात करें। निम्नलिखित में से किस भारतीय खेल निशानेबाज ने 2019 में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका राइट आंसर है सौरभ चौधरी। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल की बात करें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद रीति यह बात है, राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 44 इसका राइट आंसर है। सभी साथी याद रखना, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम क्या है? तो विटामिन B2 है। इसका राइट आंसर है विटामिन B2। राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम है विटामिन B2। चलिए अगला सवाल की बात करें। करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन है। 2020 में मानवता के लिए गुल्बेनकियन पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने प्राप्त हुआ? तो साथी इसका राइट आंसर है ग्रेट थनबंग। ग्रेट थनबंग आया। एक ग्रेट थनबंग है यूके का ग्रेट बंग थंग। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ग्रेट थनबंग। चलिए अगला सवाल की बात करें। अधिकांश भारतीय घरों में सुरक्षित पेयजल प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? उबला लान। उबला लान एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन एसएससी बार बार पूछती है, इसलिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रदान प्राधिकरण का उपेदन अध्यक्ष होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री होते हैं आपदा अध्यक्ष। चलिए अगला सवाल की बात करें। 14वां सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है?
तो कुचिपुड़ी है, मणिपुरी है, ओडिसी है। बुरा कथा नहीं है, बुरा कथा नहीं है। एक ऑप्शन मिला था कथक, तो कथक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखना है। चलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ज्यादा। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार पशुधन क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है साथ ही याद रखना है, क्वेश्चन पूरा वाचना, मत नकर जवाब गिराना। सही नहीं है, सही है तो एक क्वेश्चन में सही है, सही है, सही है, इसका राइट आंसर बनता है। सही नहीं है तो इसका राइट आंसर ये है पशुधन में कृषि क्षेत्र को प्रतिस्थापित करने की क्षमता। चलिए अगला सवाल की बात करें। सिंधु नदी 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है? तो 20% इसका राइट आंसर है। 20% एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा कालीन एक काल में 20% हमें यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए गांधी ने वर्ष रीति अहमदाबाद के सूचित मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था, तो 1918 में किया था। आपको मालूम होगा सविनय कानून भंग। चलिए 1915 में गांधी जी आए। 9 जनवरी 1915 में गुजरात में गांधी जी आए थे। चलिए अगला सवाल की बात करें। 9 जनवरी को हम मनाते हैं भारतीय प्रवासी दिवस, कोई डाउट नहीं। चलिए अगला सवाल की बात करें। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री लोटे त्शेरिंग भूटानी कार्ड धारकों को भारत के रूप में रुपए नेटवर्क का उपयोग करने की अनुमति देने लिए वर्चुअल रूप में रीति को लॉन्च किया। तो आपको मालूम होगा रीति के आंसर मिलता है रुपए कार्ड पेज, रुपए कार्ड पेज। चलिए अगला सवाल की बात करें। वार्षिक सूरजकांड शिल्प मेले मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करता है? वार्षिक सूरज कुंड शिल्प मेले की मेजबानी निम्नलिखित में कौन सा राज्य करता है? तो साथ ही इसका राइट आंसर है हरियाणा। आपको मालूम होगा हरियाणा। चलिए लास्ट सवाल हमारे सेशन का, आपको मालूम होगा एक क्वेश्चन सभी साथी को आना चाहिए, ये मैं आशा रखता हूँ। चलिए जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो जाती है तो इसके कारण रीति से होता है होती है, बताइए। ग्लोबल वार्मिंग। आपको मालूम होगा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हमारे वातावरण में होता है ग्लोबल वार्मिंग। साथ ही बताना है कैसा लगा वीडियो, पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत साथियों।